हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये आपकी समीक्षा अधिकारी, बिहार एपीयू, बिहार जे और पीसीएस, यूपी पीसीएस अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है और जीएस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए 50 क्वेश्चन आज देख लेते हैं। क्वेश्चन और आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट, जहाज के चाल की माप, ये सही है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है, ये सही सुमेलित है। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, ये भी सही है। और यहाँ पे प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइप हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। यह एक तापमापी है जो स्टीफन के नियम के अनुसार है, मतलब स्टीफन के नियम पे आधारित है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 720 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए 720 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 0 से 100 ले जाने के लिए। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है? यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में छिद्र का जो मुख्य कारण है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसके लिए, छिद्र के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त मेथेन, जलवाष्प भी उत्तरदायी गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है, तथा वातानुकूलन मशीनों के शीतलक के रूप में किया जाता है। हाई बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर का प्रयोग होता है। केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक कार्बनिक फाइबर है। यह पॉली पैराकेनिलीन टेरेप्थोलैमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। विटिकल्चर को जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। 7, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन जो होता है यह गलफड़ों द्वारा होता है, गलफड़ा या गिल्स, जबकि मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में फेफड़ों द्वारा श्वसन किया जाता है। डायनासोर का स्वर्ण युग था। मेसोजोइक युग जो था वह डायनासोर का स्वर्ण युग था। मेसोजोइक युग डायनासोर का स्वर्ण युग था। सी ऑप्शन सही होगा। 9, सूची 1 अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन और पीयूष ग्रंथि जो होती है वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है और अधिवृक्क से कार्टिसोन निकलता है।
यहाँ D4, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में होता है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 70% तक वाटर होता है मानव शरीर में, 70% तक वाटर होता है, पानी होता है। हमारी हड्डियाँ जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती हैं में 22% पानी होता है। हमारे दांत में 10% तक पानी होता है और त्वचा में 20% तक। मस्तिष्क में 74.5% तक पानी होता है। मांसपेशियों में 75.6% और रक्त में 83% तक जल उपस्थित होता है। 11 पसीने का मुख्य उपयोग है। शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीने का मूलतः उपयोग किया जाता है। शरीर का ताप पसीना नियंत्रित रखता है। 12 परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में अवस्थित हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो है यह हार्मोन है। 14 अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण वह ऐसा करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। द्विरज्जुक, बी मूल अनुक्रम की त्रुटियां, सी डीएनए प्रतिकृति और डी हो जाएगा डीएनए बहुरूपता। यहाँ पे डी सही हो जाएगा, डीएनए बहुरूपता। इंडेक्स होल संबंधित है। 16 फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। इंडेक्स होल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। 17 न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई जो है वह केबी में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 18 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर। शेर के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। 19 किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त लोथल से जो मिला है जहाज गोदी मिला। नागेश्वर से कब्रिस्तान और कोटदीजी के प्राक सैंधव बस्ती में भी किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 20 ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वह ब्राह्मी थी। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन 2 से 7 मंडल हैं जिन्हें वंश मंडलम गोत्र मंडल कहा जाता है। मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया जिसे नवीन मंडल कहते हैं। 21 इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र महाभिषेक का विवरण जो है ऋग्वेद में दिया गया है। इंद्र महाभिषेक यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 22 वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऋग्वेद में वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है।
ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री होता कहलाता है। जो पुरोहित होता है पाठ करने वाला वही होत्री या होता कहलाता है। यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित होता है वह अध्वर्यु और सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात तथा अथर्ववेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। 23 कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है बासुकुंड और डी ऑप्शन है पैठण। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा बासुकुंड। जो आधुनिक नाम है कुंडग्राम का वह बासुकुंड है। महावीर जी का जो जन्म हुआ है 540 के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम का आधुनिक नाम बासुकुंड है। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, वह याग्रित क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 24 बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और 2 अलार कलाम होता है। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, इन दोनों के पास सिद्धार्थ गौतम गए थे। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए, जहां उन्होंने तपस्या की किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुँचे। वहाँ पे भी इनको के मन को शांति नहीं मिली थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया अशोक ने किया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक ने किया है। 26 महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। ये नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें मामल्ल भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण भी नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे। 27 देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है। 29 फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि जो था वह अमीर खुसरो था। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी और मुल्तान। लाहौर में अकबर ने स्थानांतरित की थी 1585 में अपनी राजधानी। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? मोहम्मद काजिम औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 31 का, मोहम्मद काजिम। 32 निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम कहा?
विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 33 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा बिरसा सही है, संथाल कान्हू ये भी सही है, अहोम गोमधर कुंवर ये सही है, और यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। डी ऑप्शन हो जाएगा नायक ताना भगत, ये गलत है। ताना भगत छोटे नागपुर में 1920 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह लगान की ऊंची दर तथा चौकीदार कर के विरुद्ध था। नायक विद्रोह जो है बंगाल के मेदिनीपुर जिले के रैयतों द्वारा, जिसे नायक कहा जाता था, किया गया। इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया था। 34 निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 ईस्वी में पारित किए गए थे? ये ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 1 और 4, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट और जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट। 35 रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? किसके जुड़ा है? यह है पारसियों से जुड़ा। 36 सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। उन्होंने मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की, यह सही है। बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ, ये गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसका सहायता करूं, यह घोषणा की थी। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्जन ने ये कहा था। 38 किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए, बनारस। 39 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है दिल्ली षड्यंत्र केस हमीरचंद, बी है काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, और सी है लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, और डी है नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केस। 40 बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था? बंगाल का एकीकरण जो हुआ है 1912 में हुआ है। बंगाल का एकीकरण 1912, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? यह महात्मा गांधी जी ने लिखी है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु M.K. गांधी ने। 42 1930 के दशक में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। गांधी के डांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सी राजगोपालाचारी। 44 का बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 43 का गांधी के डांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे सी हो जाएगा, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विधान परिषद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? ए अब्दुल कलाम आज़ाद ने, बी दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है सरदार पटेल ने और चौथा है राजेंद्र प्रसाद ने। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। 46 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। 47 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है? आयरलैंड के संविधान द्वारा। निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था ली गई है वो आयरलैंड के संविधान द्वारा ली गई है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 49 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? एक अम्बाला, दूसरा खुर्जा, तीसरा सी करनाल और चौथा हो रोहतक। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4, करनाल और रोहतक। इस प्रकार 50 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जुडिशियल और PCS परीक्षाओं के लिए जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएंगी। आप लोग इन वीडियो को देखने का अवश्य प्रयास करिए और हमारा पूरा प्रयास है कि पर डे 50 क्वेश्चन हम चाहे ज़्यादा इससे हम डाल सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।